हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी टेंसेस की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है और हमने पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को कंप्लीट किया था और आपको बताया था कि अब हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे प्रेजेंट का। पास्ट का हमने करा दिया है, प्रेजेंट का आज कराएंगे और उसके बाद फ्यूचर का कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट के चारों टेंस के वाक्य हमने इसमें दिए हैं। आपको क्या करना है, पहले वाक्य अपने आप बनाकर देखने हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पॉज करके अपने आप बनाइएगा, फिर इससे मैच कीजिएगा कि आपने क्या सीखा है। आइए शुरू करते हैं। वह घर जाता है, जैसा कि पहचान से पता लग रहा है हमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की जो पहचान बताई है हमने, वर्ब के अंत में ता है ती है दिया होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा इसमें ही है और जैसा कि रूल है एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है और प्लूरल के साथ हमें अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ही गोज होम, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और ही गोज टू हाउस भी लगा सकते हैं। अब ऐसा क्यों है ये देखिए। अब हमने क्या किया है, होम से पहले यहां पर टू नहीं लगाया है और यहां पर हाउस से पहले हमने टू का यूज किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो होम होता है वो हमारा नाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। अब यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये जगह को शो कर रहा है, वह घर जाता है, और जगह यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। और इसमें क्या है, इसमें हमने हाउस का यूज किया है, हाउस के पहले हम टू लगा सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर इसमें होता वह अपने घर जाता है तो हम उसको बनाते ही गोज टू हिज होम। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमने होम से पहले टू भी लगा दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हिज होता है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हम नाउन से पहले लगा सकते हैं। यहां पर ये अब होम जो है नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हमने टू का यूज किया है। एक बार और क्लियर करते हैं। अगर होम से पहले कोई पॉजेसिव फॉर्म, कोई डिटरमाइनर नहीं दिया है तो हम गोज के बाद टू नहीं लगाएंगे। अगर होम से पहले कोई डिटरमाइनर दे दिया है, पॉजेसिव फॉर्म दे दिया, तो हम टू को लगा सकते हैं। अगर हम हाउस का यूज करते हैं तो हाउस से पहले हम टू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा और तीसरा सेंटेंस देखिए। चिड़िया उड़ती है, थर्ड है चिड़िया उड़ा करती है। अब इसमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है? इसमें अंतर क्या है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और इसमें हमें हैबिट दिखाई दे रही है। और हैबिट वाले में हमें क्या करना होता है, यहां पर द बर्ड्स फ्लाई और यहां पर होगा बर्ड्स फ्लाई। रीजन क्या है, अगर हमारा जो कॉमन नाउन होती है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट हमारा कॉमन नाउन कोई भी हो तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं अगर वाक्य हैबिचुअल है। अगर वाक्य हैबिचुअल नहीं है तो हम दा का यूज करते हैं, और अगर वाक्य हैबिचुअल है तो हम दा का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस हमें शो करना है और यहां पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हॉकी कितने लड़के खेलते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज प्ले हॉकी। जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। सिंगुलर के साथ डज का यूज करना है और प्लूरल के साथ हमें डू का यूज करना है। लेकिन हमने इस वाले सेंटेंस में ना डू लगाया है ना डज लगाया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि इसमें कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। यही हमारा कितने लड़के, यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यही हमारा क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। इसलिए हम इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते।
और ये वाला रूल केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, बाकी में हेल्पिंग वर्ब हमको लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट, हरी दिन में सोया करता है, ये वाक्य भी प्रेजेंट की हैबिट को शो कर रहा है, यानी कि भी हैबिचुअली है। इसमें हम एक्स्टम्ड टू का यूज कर सकते हैं। कैसे? हरी इज। अगर हमारी कोई प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट है और उसके साथ आदत आई हुई है, आदत प्रतीत हो रही है, तो उसमें हम इज आर एम का यूज करेंगे सब्जेक्ट अनुसार। तो हरी इज एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द डे। एक्स्टम टू जो होती है एक फ्रेज होती है, इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। हरी इज एक्स्टम टू स्लीपिंग इन द डे, ये भी वाक्य हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, उसे पत्र कौन लिखता है। हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास ली थी तब आपको बताया था कि कौन जो होता है वो प्रश्नवाचक शब्द होता है, लेकिन इसमें हम इसको एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट मान सकते हैं। तो हु, और जैसे जो हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करनी है, वही हम हु के साथ यूज करते हैं। तो हु राइट्स, हु हमें सिंगुलर मानना है, तो हु राइट्स ए लेटर टू हिम। हु राइट्स ए लेटर टू हिम, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राइट एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेती है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख देना चाहिए, उससे पहले टू आना ही आना है, चाहे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ना हो। राइट एक ऐसी वर्ब होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अध्यापक परीक्षा ले रहा है। जैसा कि पहचान से ही हमें पता लग रहा है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, वो आपको बताते हैं। क्या है? द टीचर इज गिविंग द एग्जामिनेशन। इसमें क्या लॉजिक है वो समझने का प्रयास करते हैं। अगर हिंदी वाक्य में कहीं पर लेना आ जाए परीक्षा के साथ, अगर परीक्षा के साथ लेना आए तो हमें देने की अंग्रेजी लगानी है। आपको पता है देने के लिए हम गिव का यूज करते हैं, और अगर कहीं पर देना आ जाए तो वहां पर हमें लेने की अंग्रेजी लगानी है टेकिंग। नेक्स्ट है, वह परीक्षा दे रहा है, तो इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? ही इज टेकिंग द एग्जामिनेशन। सेंटेंस क्या बनेगा? यहां पर देखिए, इसमें लेना था तो हमने देने की अंग्रेजी लगाई है, इसमें दे रहा था, इसमें हमने लेने की अंग्रेजी लगाई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें 2 वर्ष से जानता हूं। ये सेंटेंस पहचान के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का लग रहा है, का है, ती है, ते है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाएगा, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मोस्टली टाइम नहीं दिया जाता। तो इसमें कैसे बनाएंगे इसको? आई हैव नोन यू फॉर 2 years। इस तरीके से हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कब से आया है, कब से का मतलब है टाइम आया है, और टाइम का मतलब, टाइम किस सेंटेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम आता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में न बनाकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। कब से के लिए हम 2 अंग्रेजी यूज कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया हुआ है, या तो हमें सिंस व्हेन का यूज करना है या हमें फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब हम किसी से पूछते हैं कि वह कब से क्रिकेट खेल रहा है, तो वो 2 आंसर देगा, या तो वो बोल सकता है 2 बजे से, यानी कि निश्चित टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, या वो बता सकता है आपको पीरियड ऑफ टाइम के 2 घंटे से खेल रहा हूं मैं, तो या वो 4 घंटे से खेल रहा है। तो इसलिए हम इसको 2 तरीके से बनाएंगे।
फर्स्ट तरीका क्या होगा हमारा, सिंस व्हेन हैज सोनू बीन प्लेइंग क्रिकेट। और दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बनाएंगे, फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि यहाँ पर हमने मान लिया है कि उस समय पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा 2 बजे 3 बजे 4 बजे 12 बजे, और यहाँ पर हमने मान लिया है कि वो टाइम पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन सोनू, हैज सोनू बीन प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से हमारे जो प्रेजेंट टेंस की हमने आपको बताया बोला था कि हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, तो एक्सप्लेन के साथ हमने आज आपको बताया है। ये जो वाक्य है इनको हम एक बार और आपका रिवाइज कराते हैं। यदि हमारा कोई कॉमन नाउन है और उसमें हैबिट का एक्शन हमें दिख रहा है, तो हम उसमें सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगर नॉर्मल सेंटेंस है, मान लो हम बोल दें कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो हम बना सकते हैं द डॉग्स बार्क। अगर हम कहें कुत्ते भौंका करते हैं, तो उसमें हम हैबिचुअल की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बनाएंगे डॉग्स बार्क। आशा है प्रिय स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ये सेशन आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। आप घर पर बैठकर भी इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।